नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी सोचा है कि हिंदी में तीन, तीसरा और तिगुना इन शब्दों में आखिर फर्क क्या है? सुनने में तो ये सब संख्या जैसे ही लगते हैं। तो आज हम हिंदी के इन्हीं संख्या वाले शब्दों की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरेंगे और देखेंगे कि ये हमारी भाषा को कितनी सटीकता देते हैं। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। एक वाक्य है, मेरे पास 3 सेब हैं। दूसरा है, ये मेरा तीसरा प्रयास है। और तीसरा, मुझे तिगुना लाभ हुआ। अब देखिए, तीनों में संख्या है, लेकिन हर एक का मतलब बिल्कुल अलग है। तो सवाल ये है कि ये अंतर आता कहाँ से है? इसका जवाब छिपा है हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही खास खूबी में। इन अलग अलग मतलबों को बताने के लिए हमारे पास 4 अलग अलग तरह के शब्द हैं। जी हाँ, 4 प्रकार के संख्यावाचक विशेषण। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम गिनती की बेसिक बातों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि किसी लाइन में कौन कहाँ है, फिर बात होगी कि कोई चीज़ कितनी बार हुई, और फिर जब सब एक साथ हो तो क्या कहेंगे, और आखिर में इन सब को एक साथ रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी चीज से शुरू करते हैं, गणनावाचक विशेषण। आसान भाषा में कहें तो गिनती वाले शब्द। अब ये तो बहुत सीधे साधे हैं, है ना? इनका काम बस एक सवाल का जवाब देना है। कितने? कितनी किताबें? जवाब है 3 किताबें। कितने लोग? 10 लोग। सिंपल। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट भी है, और यहीं पर पता चलता है कि हिंदी कितनी सटीक भाषा है। ये गिनती को भी 2 हिस्सों में बांट देती है। एक तो है पूरी संख्याएं, यानी पूर्णांक बोधक, जैसे 1, 100, 50, और दूसरी है अधूरी संख्याएं, यानी अपूर्णांक बोधक, जैसे आधा, तिहाई या ढाई। कमाल है ना, हर चीज के लिए एक अलग शब्द। ठीक है, तो गिनना तो आ गया, पर अगर ये बताना हो कि कोई चीज किसी लाइन में किस जगह पर है, मतलब उसका नंबर क्या है, तो चलिए अब क्रम की दुनिया में चलते हैं। और इसके लिए हमारे पास है क्रमवाचक विशेषण। ये कितने का जवाब नहीं देते, बल्कि ये बताते हैं कौन से नंबर पर या किस स्थान पर। ये किसी भी चीज की पोजीशन या रैंक बताते हैं। सोचिए, हम इन्हें कितनी बार इस्तेमाल करते हैं। रेस में कौन पहला आया, क्लास में रैंक दूसरा किसका था, लाइन में अगला कौन है। ये सारे शब्द गिनती नहीं बता रहे, बल्कि एक क्रम, एक ऑर्डर बता रहे हैं। अब एक और मजेदार सिचुएशन। मान लीजिए कोई काम बार बार हो रहा है, या कोई चीज कई गुना बढ़ गई है। उसे कैसे बताएंगे? बस यहीं पर हमारी तीसरी कैटेगरी काम आती है। ये है आवृत्तिवाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, आवृत्ति मतलब रेपिटेशन। ये हमें बताते हैं कि कोई काम कितनी बार हुआ या कोई चीज कितने गुना है। सो इट्स ऑल अबाउट रेपिटेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। याद है हमारा सबसे पहला सवाल? तिगुना शब्द वो यहीं से आया है। तिगुना मतलब 3 गुना। वैसे ही अगर कोई चीज 5 गुना बढ़ जाए तो हम कहते हैं 5 गुना फायदा हुआ। देखा, हर भावना के लिए कितना स्पेसिफिक शब्द है। और अब आते हैं हमारी आखिरी और चौथी कैटेगरी पर। क्या हो अगर हम चीजों को एक एक करके नहीं, बल्कि एक पूरे ग्रुप की तरह देखना चाहें, एक साथ? इसके लिए हमारे पास है समुदायवाचक विशेषण। ये शब्द चीजों को अलग अलग नहीं, बल्कि एक समूह, एक कम्युनिटी के तौर पर दिखाते हैं। इनसे एक सबके एक साथ होने वाली फीलिंग आती है। जैसे जब हम कहते हैं चारों भाई आए, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि 4 भाई आए। इसका मतलब है वो चारों एक साथ एक यूनिट की तरह आए। इसी तरह 5 पांडव या हजारों लोग, ये शब्द एक पूरे ग्रुप के ताकत और एकता को दिखाते हैं। वाह, तो हमने चारों तरह के विशेषण देख लिए। चलिए अब एक नज़र में इन सबको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि इस टेबल में साफ साफ दिख रहा है, गणनावाचक यानी गिनती के लिए जैसे 3, आधा, 100। क्रमवाचक यानी ऑर्डर या रैंक के लिए जैसे पहला, दूसरा, अगला। आवृत्तिवाचक फ्रीक्वेंसी या गुणा के लिए जैसे तिगुना, 44। और समुदायवाचक एक ग्रुप को दिखाने के लिए जैसे चारों, पांचों। हर काम के लिए एक खास टूल। तो इस सब से बड़ी बात क्या निकल कर आती है?
यही कि हिंदी का संख्या वाला व्याकरण अविश्वसनीय रूप से लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड है। यह हमें हर तरह के न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को, चाहे वो गिनती हो, क्रम हो, दोहराव हो या समूह हो, बहुत ही साफ और सटीक ढंग से बताने की ताकत देता है। तो अगली बार जब तीसरा या तिगुना जैसे शब्द सुनाई दें, तो उम्मीद है कि अब सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि उसके पीछे का पूरा मतलब, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आएगा, है ना? अब इन शब्दों को सिर्फ बोला नहीं जाएगा, बल्कि महसूस भी किया जाएगा।